कामरान मुर्जा साहब, अब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो अगेन मैं सियासी हवाले से नहीं, कानूनी हवाले से सवाल करूंगा कि उनकी जो पाकिस्तान वापसी है, वापसी पर क्या उनको हफाजती ज़मानत मिल सकती है? देखिए, इसमें कोई ममानियत नहीं है। इवन जब वो वहाँ से रवाना हो या उससे भी एक आध दिन पहले पिटीशन फाइल हो सकती है। जो इनकी अपीलें डिसमिस हुई हैं उसमें राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया हुआ है, यानी वो कोई किसी भी वक्त आप एप्लीकेशन डाल के और वापस उसको रिवाइव कर सकते हैं। मैंने आर्डर खुद देखे हैं इनके, जो इनकी अपीलें थी, तो राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया तो अपीलें ज़िंदा हो जाएंगी। अपीलें जब ज़िंदा हो जाती हैं तो फिर उसमें स्टेटस क्या था, उनका बेल पे थे उस वक्त। एक तो ये देखिए, अगर राइट ऑफ रिसरेक्शन दे दिया तो उसी दिन पे आ जाएंगी घड़ियाँ, वापस उस जगह पे आ जाएंगी। एक तो ये इसका एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल ये हो सकता है कि साथ ही जिस वक्त वो आएँ, फ़र्ज़ करें इस वक्त परपेचुअल वारंट उनके इशू हुए होंगे, तो जिस वक्त वो आएँ उनकी तरफ से पिटीशन आ जाए और कहें कि जी वो आके सरेंडर करना चाहते हैं, ये उनकी टिकट है और ये उनका जो है ना फ़र्ज़ करिए बोर्डिंग कार्ड भी है और वो आ रहे हैं, तो नॉर्मली जो है ना वो हाई कोर्ट, हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो उसको इंटरटेन करती है रिक्वेस्ट। वो कहती है कि इधर आने तक गिरफ़्तार ना करें, यानी हम तक आने तक गिरफ़्तार ना करें, और उनको स्कार्ट करके यहाँ पे ले आएँ। और फिर उसके बाद स्कार्ट करके जब वो आ जाते हैं तो फिर मुमकिन है कोर्ट ग्रेस शो करे, मुमकिन है कोर्ट ग्रेस ना शो करे। अगर ग्रेस शो करे तो कहेंगे चले जी हमने आपको इंटरम बेल दे दी है, अब आप 4 दिन बाद आ जाइए, 10 दिन बाद आ जाइए, 5 दिन बाद आ जाइए। तो ये बात मुमकिन है और ऐसा होता है। केस में अदालत में बार बार आना पड़ेगा, यकीनन आना पड़ेगा। वो उसका जो भी उसका अपील है, मासवा इसके कि कोर्ट खुद एग्जेम्प्ट कर दे कि आप ना आए, इसके अलावा उनको आना। चौधरी साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है? नवाज शरीफ साहब को हफाजती ज़मानत मिल सकती है? देखें, मैं बड़ा इसके ऊपर वाज़ह कहना चाहूँगा कि 3 पॉइंट्स के अंदर मैं बात करना चाहूँगा। पहली बात, हिफाजती ज़मानत उसको मिलती है जो मुल्ज़म हो, जिसके ऊपर FIR दर्ज हो और उसने जाना हो मुतलका कोर्ट तक। हफाजती ज़मानत उसको नहीं मिलती जो कन्विक्ट हो, जिसे सज़ा हुई हो और वो जेल के अंदर हो और वहाँ से मेडिकल लीव लेकर 4 हफ्तों के लिए बाहर जाएं और बाहर से फिर जो है वो वापस ही ना आएँ और अदालत की इश्तिहारी वाला तो वो पार्ट ठीक कर रहे हैं कि इश्तिहारी पुना ख़त्म हो जाता है जब वो मुतलका कोर्ट में बंदा पहुँचता है। लेकिन आपने जो इस वक्त कन्विक्शन है, जो इस वक्त सज़ा उनकी है जिसमें वो कैद हैं, उसको कैसे आप जो है रिड्रेस करेंगे? तो वो हिफाजती ज़मानत नहीं मिल सकती। दूसरे नंबर पर, अगर बग़ैर हिफाजती ज़मानत के वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर जो बंदा जाएगा उनको वेलकम करने के लिए जो उनकी सहूलतकारी करेगा, उसका सेम उसके ऊपर वही जो है वो ऑफेंस लगेगा जो कि एक इश्तिहारी को पनाह देने के ऊपर लगता है। ठीक है जी, और उसके ऊपर वही FIR होनी चाहिए। तो आप एक बतौर वकील कानून हमें समझा रहे हैं कि ये हो सकता है। बिल्कुल, और इसकी कोई नज़ीर नहीं है कि पहले कोई बंदा सज़ा याफ्ता है, जेल के अंदर है, तो इससे पहले किसी को इस तरह की बेल मिली हो कि उसने मुतलका जेल तक पहुंचना है तो उसे हिफाजती ज़मानत दी जाए। अब अगर मेडिकल का बहाना बनाकर और पिम्स का कोई अगर मंसूबा बनाया या लाहौर के किसी अस्पताल में कि उस अस्पताल तक पहुंचने तक लेते हैं, तो वो सामने आती है बात कि किस तरह अदालत देखती है या इसको आगे लेकर चलती है। जी, आप क्या कहेंगे? इन ख्वाहिशात का इजहार किया गया, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले कि जी हर बंदा जो एयरपोर्ट जाएगा उस पर पर्चा हो जाए। ज़रूर ख्वाहिश हो सकती है, कोई पाबंदी नहीं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, देखने चाहिए, उस पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, इंसानी सोच है। बात बड़ी सिंपल है। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जहाँ पे एक शख्स अदालत के सामने मौजूद ही नहीं है। अच्छा। और जब वो वापस आता है, कानून के सामने आता है, इवन अगर वो कन्विक्टेड है, तो उसको ये प्रोटेक्शन दी जाती है कि वो अदालत के सामने आ सके। तो मैं समझता हूँ कानून में इसकी बिल्कुल नामुमानियत है और गुंजाइश भी मौजूद है, और भी दीगर ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी किस्म का मियाँ साहब के लिए कोई ख़तरा है कि बड़ी कोई जिस तरह सनसनी खेज इन्होंने बात की, ऐसी बात नहीं है। केसेस की भी सच्चाई, केसेस की भी हकीकत सबके सामने है। 2 केसेस हैं, एक अल अज़ीज़िया का है और एक उसके साथ एवनफील्ड का है। अल अज़ीज़िया में ऑब्वियसली उनकी एक मेडिकल बेल थी, वो हम कोई अनऑथेंटिक कागज़ नहीं आएगा, जो भी रिकॉर्ड जमा होगा वो बिल्कुल सर्टिफाइड होगा, उसको चेक किया जा सकेगा। इनकी पंजाब हुकूमत ने थोड़ी ख़राबी ज़रूर की, इनको कोर्ट ने पाबंद किया था कि आप थ्रू हाई कमीशन या स्पेशल कमीशन अपॉइंट करके आप ज़रूर वहाँ पे बंदे भेजें और अपने रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी लें। इन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया और पंजाब गवर्नमेंट ने वो बेल रिजेक्ट की एवनफील्ड के अंदर।
विदाउट वेरिफिकेशन, बगैर तस्दीक किए, तो इनकी तरफ से पंजाब गवर्नमेंट ने या पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं अर्ज कर देता हूँ, जो मेडिकल बेल थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते की बेल दी, जिसके बाद पंजाब हुकूमत को ये हिदायत जारी की ठीक है। कि आप इस पे सीआरपीसी के तहत सेंटेंस सस्पेंड कर सकते हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पे कर दें। मैं बतौर उनके वकील के पेश होता रहा, यास्मीन राशिद साहिबा ने उस वक्त एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया था जिसके आगे हम जाके अपनी रिपोर्टें जमा कराते रहे हैं। तो कुछ कमी कोताही लीगली इनकी तरफ से जरूर है, और प्रेसिडेंट्स बहुत सारे मौजूद हैं, मैं नहीं समझता कि उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत या गुंजाइश है। वो जो कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, तो वो जिस केस में कन्विक्टेड हैं उसमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बहुत सारी कन्विक्शंस इन एब्सेंशिया होती हैं या एक्स पार्टे जजमेंट्स होती हैं कि जब बंदा वापस आ जाए, और इनकी हुकूमत ने, इनकी प्रोसिक्यूशन थी ना, इन्होंने तो जो एक होता है ना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पीओ जिसको इश्तहारी कहते हैं, वो भी प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया, क्योंकि आपकी जायदादें अटैच होती हैं अगर आप पेश नहीं होते तो इन्होंने तो वो प्रोसेस भी मुकम्मल नहीं किया। लीगल सुकम इनकी तरफ से था। कन्विक्शन पे भी अगर एक शख्स एब्सेंशिया में है, मौजूद नहीं है, वो वापस आए, कानून के मुताबिक उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? देखें, बिल्कुल बेल नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने पहले गुजारिश कर दी है। और दूसरी मैं इसके अंदर चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त जो है ना हवाओं का रुख, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बदला हुआ है, केसेस भी दोबारा खुल गए हैं और सारी चीज़ें सामने हैं, नए वाला मामला भी उठ के आया है, अमेंडमेंट्स भी वापस हो गई हैं। और दूसरी तरफ आप को ये अगर ख्वाब बना कर आ रहे हो ना कि वापस आके आते ही वज़ीर आज़म जो है वो बना जाएगा, तो वो दौड़ में तो सारे लगे हुए हैं। ये जो आप कह रहे हैं हवाओं का रुख बदला है, तो ये जो रुख बदला है, तो वो जो हवा चल रही है, तो उसकी जद में सिर्फ मुस्लिम लीग नून आएगी या पीटीआई भी आएगी? देखिए, पीटीआई की तो पहले ही मुखालफ जो है वो हवाएं चल रही हैं ना, तो अब क्योंकि हवाएं थोड़ी ठंडी बनाई गई थी इनके लिए 16 महीने, तो वो इनकी तरफ जो हवाएं हैं ना उनका भी रुख बदल गया। और अगर वो वापस आते हैं तो उसके अंदर लीगली तौर पर ये है कि 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है ताहयात नायली की। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके उनकी जो नायली है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और वो नायल ही तस्वर होंगे, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं इसमें मेरा जो ना वो मैं जो कुछ आपके साथ कह रहा हूँ, मैं प्रोफेशनली कह रहा हूँ। मैं उसमें 63A ये अब तक जो है ना वो उन्होंने इंटरप्रेट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को, बंदयाल साहब ने। जी हाँ, तो गलत किया हुआ है। मैं उस जजमेंट से कतई इत्तफाक नहीं करता हूँ, मगर जब वो 63 नहीं सर, इसमें 62(1)(f) सारी वो 63A वाली वो भी जजमेंट गलत है, मगर बार बार याद आती है। तो ये 62(1)(f) वाली जो है ना वो गलत है, ताहयात नहीं हो सकती। स्टिल जो है वो जजमेंट फील्ड होल्ड कर रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन को क्योंकि उन्होंने इंटरप्रेट किया हुआ है, इसलिए ये कहीं पे हर्डल क्रिएट करेगी।